ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी लोग नित्य पूजा करते हैं, तो नित्य पूजा में कितना समय देते हैं? क्या आपकी पूजा 5 मिनट में या 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है? आप अगर 5 मिनट या 10 मिनट पूजा करते हैं तो आप देखा जाए तो आप एक तरह से कुछ भी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि 5 मिनट या 10 मिनट तो आपको मंदिर की सफाई में ही लग जाएगा। अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट पूजा करते हैं, इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि आप नित्य पूजा में मंदिर साफ़ ही नहीं करते हैं। ना मंदिर साफ़ कर रहे हैं आप, ना दीपकों को साफ़ करते हैं आप, जो आपका दीपक है, ना आप वहाँ पे जो धूप जलाते हैं धूप को हटाते हैं, ना जो आपकी प्रतिमाएं हैं उनको साफ़ कर रहे हैं, ना आप उनके फूल हटाते हैं रोज़। तो अगर आप 5 या 10 मिनट पूजा करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप शॉर्टकट मार रहे हैं, पूजा में शॉर्टकट मार रहे हैं और एक फॉर्मेलिटी जैसा कर रहे हैं। आप पूजा में इतना समय कम देने का अर्थ है कि आप पूजा में कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि 5 और 10 मिनट तो मंदिर की सफाई में ही निकल जाता है। इसका मतलब कि आप देवों की जो फ़ोटो है या प्रतिमा है उसे साफ़ नहीं करते हैं, उन पे जो आपने पुष्प अर्पित किए हैं वो आप हटा नहीं रहे हैं, आपने जो कल धूप जलाया था या सुबह जलाया था, शाम को जलाया था, वो आपने नहीं हटाया है, आपने जो दीपक जलाया था उसी दीपक को आप लग रहा है बाती ऊपर करके घी भर के जला दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप शॉर्टकट मार रहे हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि 5 और 10 मिनट तो आपको मंदिर की सफाई में लगना चाहिए, उसके बाद में आपकी पूजा शुरू होती है। और मंदिर जो अच्छे से साफ़ करते हैं उनको 15 से 20 मिनट भी लग जाता है मंदिर तैयार करने में, उसकी साफ़ सफाई करने में। क्योंकि जिन देवों को आप पूजने जा रहे हैं, जिन देवों का आप आवाहन करने जा रहे हैं, वो देवता आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप उनके लिए कुछ कर्म करेंगे। जैसे आप अपने घर की नित्य सफाई करते हैं, चीज़ों को व्यवस्थित रखते हैं, उसी प्रकार से मंदिर को भी आपको साफ़ करना पड़ेगा, व्यवस्थित रखना पड़ेगा। जो आपने उन्हें तिलक किया था वो छुटाना पड़ेगा। आपने गीला तिलक किया है तो छुटाइए, सूखा तिलक किया है तो छुटाइए। आपने उन्हें जो भोग अर्पित किया है तो आप उसे चिड़ियों को डाल दीजिए, चींटियों को डाल दीजिए। जो आपने पुष्प अर्पित किए हैं उनका विसर्जन कर दीजिए। जो बाती जलाई थी उस बाती को हटा दीजिए, क्योंकि जो बाती एक बार समर्पित हो जाती है उसे दोबारा नहीं जलाते हैं। तो उस बाती का विसर्जन कर दीजिए, दीपक को साफ कर लीजिए, चमका लीजिए। जितना मंदिर आपका स्वच्छ और सुंदर रहेगा उतना ही देवता वहाँ पे निवास करेंगे, और देवताओं को भी लगेगा कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। आप मंदिर में जब पूजा करने बैठते हैं तो आप ये सोचिए कि आप एक तपस्या जैसा कर रहे हैं। आप उसे बोझ समझ के मत करिए कि आपको लगे कि नहीं बोझ है, ये तो करना ही करना है, और मन में एक ऐसा भाव लेके मत आइए कि नहीं करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा सोचिए ही मत कि कुछ गलत होगा, क्योंकि जिन देवों की आप उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे, वो आपके साथ में कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। आप जो भी देवताओं की पूजा करते हैं, आप उनके मंत्रों का जप करिए। मंत्रों का जप करेंगे तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आप उनसे जुड़ने लगेंगे, आपका तपोबल बढ़ने लगेगा, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। अगर आप बीमार हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा नहीं बैठ सकते, पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो अपने शरीर का ख्याल रखिए और आप लेटे हुए बैठे हुए मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे आपके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। लेटे लेटे लगातार जप करते रहिए, लेटे लेटे जब भी समय मिले बैठे बैठे करते रहिए। जब मंत्र की शक्ति जागृत होगी तो आपके अंदर जो बीमारियां हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, तो आप ओम नमो नारायणा का जप कर सकते हैं, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो आप माता के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आप मंत्र जपते हैं तो मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो आपकी जीवात्मा में समाहित होने लगती है, दैवी शक्तियाँ आप में समाहित होने लगती हैं। जब दैवी शक्तियाँ आप में आएंगी तो वो कभी विकृत शरीर में नहीं रहती हैं, वो हमेशा स्वच्छ और अच्छे शरीर में रहती हैं, स्वस्थ शरीर में रहती हैं। तो आपकी बीमारियां धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी, आपका कायाकल्प होने लगेगा उन मंत्रों के जप से।
लेकिन ये मंत्र इतने जल्दी आपके जीवन में असर नहीं करेंगे, समय लगेगा, क्योंकि समय लगता भी है। आपको ही मालूम है, जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उन्हें भी सालों लगता था मंत्रों को सिद्ध करने में, जागृत करने में। तो हम कुछ भी नहीं करते उनके मुकाबले, तो हम ये चाहते हैं कि 2 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाए, नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन आपके जीवन में बदलाव होगा, ये निश्चित है। अगर आप घर में कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, बहुत सारे घर हैं जिनके आप जहाँ पूजा नहीं की जाती है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उनके नाम से दीपक जलाइए और 6 महीने 1 साल इंतज़ार करिए। 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी आप अपने आप का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कहाँ थे, आज कहाँ हैं। बदलाव होगा ही होगा, विश्वास करके देखिए। और ये मत सोचिए कि हम कुछ किसी से ये करवा लेंगे, वो पढ़वा के ले आएंगे, ऐसा रख लेंगे, वैसा रख लेंगे। वो सारी चीज़ें कार्य तब करती हैं जब आपके अंदर की खुद की ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। अगर आपके अंदर तपोबल है ही नहीं, अगर आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा है ही नहीं, आप विश्वास करते हैं ही नहीं, तो कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि जो भी आप अपने मन में भाव लेके आते हैं, दैवीय शक्तियाँ उन्हें तुरंत परख लेती, तुरंत समझ जाती हैं। आप ये मत सोचिए कि आप ऊपर ऊपर मन से सब कुछ कर लेंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। वो सारी मन की बातें आपकी पढ़ लेते हैं, मन की बातें जान लेते हैं। तो अगर आप उन्हें प्रसन्न करेंगे तो वो आप पे कृपा बनाएंगे ही बनाएंगे। आपकी पूजा में कम से कम आपको आधा घंटा 1 घंटा समय लगना चाहिए। अगर इससे कम आपका समय लगता है, इसका मतलब कि आप पूजा में शॉर्टकट मार रहे हैं, विधि विधान से नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, आपका भाव ही सब कुछ होता है, ये बात हम मानते हैं, आपका भाव सब कुछ होता है। अगर लेकिन आप सक्षम नहीं हैं तो आप भाव से ही भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो भगवान की सेवा पूरे विधि विधान से करेंगे तो वो और भी प्रसन्न होते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आप उन्हें खाली पानी के लिए पूछ लें तब भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन अगर खाने के लिए भी आप पूछ लेंगे, कुछ उन्हें मिठाई भी दे देंगे या उनको गले में माला पहना लेंगे, उनकी आरती उतार लेंगे, तो आप खुद सोचिए कि उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। तो वही चीज़ है कि आप देवों को कितना प्रसन्न कर पाते, कितना उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। तो जब वो कला आप सीख लेंगे देवों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, तो आपको जीवन में कभी परेशानियां झेलनी ही नहीं पड़ेंगी। छोटे से छोटा भी मंत्र कार्य करता है तब जब आपके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी हुई नहीं है तो मंत्र तो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे हजारों मंत्र मिल जाएंगे, लेकिन उन कार्य ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जागृत होने की जो शक्ति होती है वो आप में समाहित होती है। आप उसे अपनी ऊर्जा देके जागृत करते हैं, तब वो आपकी ऊर्जा में समाहित होता है मंत्र, और तब मंत्र कार्य करता है। मंत्र जब कार्य करता है तो परेशानियां खत्म होती ही होती हैं। गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु मंत्र यही होता है, कोई भी मंत्र गुरु अपनी ऊर्जा के साथ में आपको देता है। जब गुरु अपनी ऊर्जा के साथ में आपको मंत्र देता है तो उस मंत्र में गुरु की भी ऊर्जा कार्य करती है, गुरु की भी सिद्धि कार्य करती है, तब जाके आपको उसका फल मिलने लगता है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप फलों का सेवन किया करिए। आप अपने जीवन में फलों का सेवन नहीं करते हैं, सुबह से लेकर 12 बजे तक फल पे डिपेंड रहिए और फल खाइए अपने वेट के हिसाब से। अगर आपका वज़न 50 किलो है तो 500 ग्राम, 60 किलो है तो 600 ग्राम, इसी तरह से आप समझ सकते हैं। फल अगर आप कम खाएंगे तो वो मेडिसिन की तरह प्रयोग में नहीं आ पाएंगे आपके शरीर में। और फलों को ऐसा नहीं है कि आपने खाली केले ही केले खा लिए या सेब ही सेब खा लिए, 4 तरह के फल खाने हैं और गूदे वाले फल खाने हैं, ऐसा नहीं छिलके भी आपने उसमें काउंट कर लिए। तो ये मेडिसिन के रूप में कार्य करता है। मेडिसिन के रूप में कैसे कार्य करता है? जब आप पैरासीटामोल खाते हैं, बुखार की टैबलेट, तो वो 500 mg की खाते हैं आप। क्यों 500 mg खाते हैं? क्योंकि उससे कम खाएंगे तो आपके शरीर में वो असर नहीं करेगी। इसी तरह से अगर आप फलों को कम खाएंगे तो वो एक फूड की तरह रिएक्ट करेंगे आपकी बॉडी में, लेकिन अगर आप जिस क्वांटिटी में बताया उस क्वांटिटी में खाएंगे तो वो एक एज ए मेडिसिन कार्य करेंगे। और जब एज ए मेडिसिन कार्य करेंगे तो आपका बीपी कम हो जाएगा, शुगर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आपका जो गैस बनती थी, मोटापा है, बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में कम होना शुरू हो जाएंगी। सुबह सुबह उठ के चाय मत पीजिए कि चाय, पता लगा आपका जो पेट है वो इंतज़ार कर रहा है भोजन आएगा और आपने चाय पी, पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया। अब आप कुछ भी खा रहे हैं वो सब खाना पच ही नहीं रहा, सब सड़ रहा है। जब सड़ेगा तो उससे चीज़ें निकलेंगी नहीं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए शरीर भी स्वस्थ रखना जरूरी है। 4 तरह के फल खाइए और जितने फल खाते हैं उसके आधा सलाद खाइए। आधा, जैसे 500 ग्राम फल खाए तो
250 ग्राम आपको सलाद खाना है खाने से पहले। उसके बाद जो मन करता है वो खाइए, फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव होता है कि नहीं होता है। ये थोड़ी सी स्वास्थ्य की सलाह थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग स्वस्थ भी रहें और भगवान की पूजा भी करते रहें, उनका आशीर्वाद भी लेते रहें, अपने देवी देवताओं की कृपा पाते रहें। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।